गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ज्योग्राफी को नए क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अफवाह प्रणाली का स्वरूप। भारतीय अफवाह प्रणाली का स्वरूप। अफवाह का मतलब नदियां अपने उद्गम स्थल से निकलती हैं और किसी सागर में जाकर गिरती हैं। उसके बीच का जो क्षेत्र है जहाँ नदी अपने उद्गम स्थल से जहाँ तक सागर तक अपनी यात्रा करती हैं, उस मार्ग में जो क्षेत्र आता है वो क्या कहलाता है? अफवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? अफवाह। इसलिए हम राजस्थान की बात करते हैं, माही नदी का अफवाह। माही नदी क्षेत्र में जो अफवाह क्षेत्र आता है वो क्या कहलाता है? उसका अफवाह कहलाता है। तो अफवाह का मतलब उसके मार्ग में जो क्षेत्र आता है, प्रभावित क्षेत्र में जो क्षेत्र को प्रभावित करती है, वो सबसे क्या कहलाता है? अफवाह कहलाता है। तो भारतीय अफवाह प्रणाली का स्वरूप। तो भारत में मुख्यतः सागर के आधार पर कुछ नदियां उद्गम निकलती हैं और सागर में गिरती हैं, और सागर में जो गिरती हैं सागर विन्यास के आधार पर भारतीय अफवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। एक तो है अरब सागर का अफवाह तंत्र। कौन सा? अरब सागर का अफवाह तंत्र। दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, और तीसरा है अंतः प्रवाह तंत्र। अरब सागर का मतलब कुछ नदियां अपने उद्गम निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, तो कहलाता है अरब सागर तंत्र। जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, ये नदियां गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, तो क्या कहलाता है? अरब सागर का अफवाह तंत्र कहलाती है। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी। कुछ नदियां अपने उद्गम निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे दामोदर, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये क्या कहलाती है? बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र कहलाता है। तो तीसरा मैंने बताया अंतः प्रवाह। कुछ नदियां उद्गम स्थल से निकलती हैं और किसी सागर में जाकर नहीं गिरती, किसी सागर या खाड़ी में नहीं गिरकर क्या होती है? रेत के अंदर, रेगिस्तान के अंदर, रेत के अंदर क्या होती है? लुप्त हो जाती है। वो कहलाती है अंतः प्रवाह की नदी कहलाती है। जैसे राजस्थान की कौन सी नदी? गग्गर नदी क्या है? अंत प्रवाही नदी है। ये हो गया हमारे किसके आधार? सागर विन्यास के आधार पर अरब सागर का तंत्र, बंगाल खाड़ी का तंत्र और अंत प्रवाह, 3 हो गया। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर भारतीय अफवाह प्रणाली को कितने स्वरूप कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। नदियों की उत्पत्ति के आधार पर भारतीय अफवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक तो है प्रायद्वीपीय अफवाह प्रणाली, दूसरा है हिमालय अफवाह प्रणाली। प्रायद्वीपीय अफवाह प्रणाली का मतलब होता है प्रायद्वीप, हमने पढ़ा था प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र, दक्षिण भारत में किस पता है? प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के अंतर्गत है। और प्रायद्वीप जब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ा था, हमने पिछले वीडियो में, कि प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र है, उस पठारी क्षेत्र से जो कुछ नदियों का उद्गम होता है तो वो कहलाती है प्रायद्वीपीय अफवाह प्रणाली कहती है। जैसे हमारे भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत स्थित है, और हिमालय पर्वत से नदियों की जो उत्पत्ति होती है, वहां से जो हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं वो कहलाती है हिमालय अफवाह प्रणाली कहलाती है। जैसे हिमालय अफवाह प्रणाली के अंतर्गत बात करें हम तो सिंधु, सिनाब, झेलम, सतलुज, व्यास, रावी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां है वो कहां से निकलती है? हिमालय पर्वत से निकलती हैं। तो हिमालय पर्वत हुआ। दूसरा ये जो नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, दामोदर, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, साल, काली, पेरियार, मांडवी, चंबल राजस्थान की हमारी, केन, बेतवा, ये जो नदियां हैं वो किसकी आती है? प्रायद्वीपीय अफवाह प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। और प्रायद्वीपीय अफवाह प्रणाली को मुख्य से कितने भागों में बांटा गया? फिर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां और पश्चिमी सह्याद्री की नदियां। तो अरब सागर की नदियां कुछ नदियां प्रायद्वीप पठार से निकलती हैं और कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती हैं। कुछ नदियां प्रायद्वीप पठार से निकलती हैं और कहां गिरती है? बंगाल खाड़ी में गिरती है। और ये पश्चिमी सह्याद्री जो हमारा ये भारत है, भारत में हमने पढ़ा था यहाँ पर क्या था? ये पश्चिमी सह्याद्री पर्वतमाला है। कहां से? फिर हमारी ये विंध्याचल पर्वतमाला से लगाकर ठेठ यहाँ कहां तक? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पढ़ा था ना पर्वतमाला? पश्चिमी घाट, वो पश्चिमी घाट ही क्या है? पश्चिमी सह्याद्री। तो वहां से कुछ नदियां निकलती हैं। ये मौसमी नदियां है, कोई लंबी बड़ी नदियां नहीं है, और ये मौसम के साथ चलती है। मौसमी नदियां जब वर्षा ऋतु में पानी अच्छा गिरता है और नदियां आवागमन चल जाता है और ये अरब सागर जाके गिरती है, ये कहलाती है पश्चिमी सह्याद्री की नदियां कहलाती है। तो हम बात करते हैं पहले प्रायद्वीप प्रणाली में। फर्स्ट में अरब सागर में गिरने नदियां। प्रायद्वीप की पहली नदी कौन सी? अरब सागर में गिरने नदियां। फर्स्ट है हमारी नर्मदा नदी। फर्स्ट नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला के अमरकंटक चोटी से होता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत अमरकंटक चोटी से, विंध्याचल पर्वतमाला अमरकंटक चोटी से होता है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर लंबी है। 1312
12 किलोमीटर लंबी है। ये नदी अमरकंटक चोटी से निकलकर अरब सागर में जाकर गिरती है। इस नदी की जो मुख्य बातें हैं, इस नदी पर मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। क्या स्थित है? धुआंधार जलप्रपात। जब ऐसा होता है, यहाँ से पानी गिरता है, ये धुआंधार जलप्रपात स्थित है। धुआंधार जलप्रपात स्थित कहां पर? नर्मदा नदी पर। कहां स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। इस नदी पर गुजरात के आगे एक बांध बनाया गया है, गुजरात में सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, जैसा पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनी हुई है, उसी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया। कहां पर? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये नर्मदा परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना है, वो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी? नर्मदा परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। प्रश्न आज होगा कंपटीशन में, ये किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना के द्वारा राजस्थान के 2 जिले हमारे लाभान्वित हैं, जालौर और बाड़मेर। सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित हैं, जालौर और बाड़मेर। ये प्रश्न भी कंपटीशन में आ चुका है कि सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित हुए। तो हमारा कौन सा? बाड़मेर और जालौर जिला है, वो इससे क्या हुआ है? लाभान्वित। किससे? सरदार सरोवर परियोजना से। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, ड्रिप सिस्टम लगा हुआ वहां पर राजस्थान के बाड़मेर और जालौर क्षेत्र में। और पानी कहां से आता है? नर्मदा का आता है। और इसी नर्मदा नदी को गुजरात का शोक कहते हैं। अगर इसमें ज्यादा पानी जाता है गुजरात में क्या होती है? शोक। इसलिए गुजरात में क्या होती है? ये दुग्धई होती है, वहां पर विनाश, जन धन की हानि करती है, इसलिए गुजरात को उसको क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? ये सतपुड़ा, इसका उद्गम स्थल सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी होती है। कहां से? सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी से निकलती है और ये सूरत, गुजरात में सूरत के निकट जाकर क्या करती है? गिर जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर लंबी है। कितनी? ताप्ती नदी 724 किलोमीटर लंबी है। और गुजरात के अंतर्गत 2 परमाणु परियोजना, काकरापारा और उकाई। काकरापारा और उकाई, ये 2 परमाणु बिजली घर है, परियोजनाएं, वो ताप्ती नदी पर ही स्थित है। ये नर्मदा नदी है, वो मान ब्रंज घाटी पे थी। किस पे थी? मान ब्रंज घाटी। दोनों नदियां किसमें? नर्मदा और ताप्ती, 2 मान ब्रंज घाटियों में प्रवाहित होती हैं और दोनों क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती है और कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है माही नदी। माही नदी का उद्गम कहां से? माही नदी का उद्गम कहां पर हमारा? ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के अमरोरू नामक से, धार जिले के, धार जिला और झाबुआ, 2 जिलों में, कभी धार बदल रहा है, किसी में झाबुआ। तो ये धार जिला, झाबुआ जिले से अमरोरू की पहाड़ियों से निकलती है और ये नदी 576 किलोमीटर लंबी। कितनी? 576 लंबी है। और वहां से उद्गम स्थल से निकलकर ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रवाहित होती हुई कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात खाड़ी का मतलब अरब सागर में गिरती है। ये 3 राज्यों पर जाती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है और ये उल्टे यू आकार का निर्माण करती है। ये नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य में क्या करती है? सीमा का निर्धारण करती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य सीमा का क्या करती है? निर्धारण। उधर से प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले का भी सीमा का निर्धारण, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य में, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य क्या करती है? सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी? माही नदी करती है। और माही नदी करके 2 बार काटती है। और माही नदी पर बांसवाड़ा में कितना? बांसवाड़ा में राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण किया गया है। माही बजाज सागर परियोजना। और इसके बाद में पिकअप बांध है, काकद्वीप पिकअप, ये दोनों माही नदी पर स्थित है। और माही नदी पर आगे गुजरात में जाकर एक बांध बना है, उसका नाम है कडाणा बांध। कौन सा बांध है? कडाणा। तो 576 किलोमीटर में से 171 किलोमीटर कहां बहती है? राजस्थान। माही नदी का 171 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, माही नदी के बीच में कुछ मैदानी क्षेत्र है, उसको बोलते हैं चप्पन का मैदान। ये माही नदी के साथ बीच मैदान है, उसको बोलते हैं चप्पन का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य में जो मैदानी क्षेत्र है उसे चप्पन के मैदान के नाम से जानता है, उसे बोलते हैं माही बेसिन भी कहते हैं। ये था हमारा माही नदी, माही बजाज सागर परियोजना और कडाणा बांध इस नदी पर निर्मित किए गए। और इस नदी पर और माही बजाज सागर जो परियोजना राजस्थान की सबसे लंबी परियोजना है, सबसे लंबा बांध है। और माही बजाज सागर परियोजना पर एक परमाणु बिजली घर है,
इसमें पानी में राजस्थान और गुजरात का दोनों में हिस्सा है, लेकिन जो इसकी बिजली उत्पादन होता है उसमें पूरा पूरा अधिकार किसका है? राजस्थान का है। नेक्स्ट है साबरमती नदी। साबरमती नदी ये मेवाड़ की अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मेवाड़ की पहाड़ियों से, जो मेवाड़ क्षेत्र हमारा उदयपुर वाला, उस मेवाड़ क्षेत्र से इसकी पहाड़ियों से होती है, मेवाड़ की पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है और उदयपुर जिले में, राजस्थान के एकमात्र जिला उदयपुर जिले में प्रवाहित होती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और ये 320 किलोमीटर लंबी है और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। साबरमती नदी पर ही हमारे गांधी जी का आश्रम, कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। गांधी जी का साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे स्थापित है। और गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद भी साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद कहाँ स्थित है? साबरमती नदी के किनारे। ये मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर से होती हुई गुजरात से होती कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। लूनी नदी, नेक्स्ट नदी है कौन सी? लूनी। लूनी नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? ये भी हमारे अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अजमेर जिले के नागपाड़, अजमेर जिले के अंतर्गत नागपाड़ के पास अनाज झील, अजमेर जिले के अंतर्गत नागपाड़ से इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? अरावली पर्वतमाला के अजमेर जिले के अंतर्गत नागपाड़ से इसकी उत्पत्ति है और वहां से प्रवाहित होती कितनी? 450 किलोमीटर लंबी है लूनी नदी। कितनी? 450 किलोमीटर लंबी प्रवाहित होती हुई कहाँ गिरती है? कच्छ की खाड़ी में या कच्छ के रण में क्या होती है? गिरती है। लूनी नदी का जल अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, वहां से लगाकर बाड़मेर बालोतरा तक तो इसका जल कैसा है? मीठा है, अपन पी सकते हैं, मीठा पानी है। लेकिन बाड़मेर की बालोतरा के बाद आगे जो गुजरात में जाती है तो वहां पर इसका जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। प्रश्न आ चुका है, बालोतरा तक पानी मीठा और बालोतरा के आगे उसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। ये थी हमारी अरब सागर में गिरने नदियां। दूसरी है बंगाल की खाड़ी में गिरने नदियां। कौन सी? बंगाल की खाड़ी में गिरने नदियां। बंगाल खाड़ी में गिरने नदी बात की जाए प्रायद्वीप की तो दामोदर पर नदी, ये झारखंड के अंतर्गत छोटा नागपुर की पठार क्षेत्र से निकलती है और ये 531 किलोमीटर लंबी है और ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक, पश्चिम बंगाल, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना निर्मित की गई थी, वो दामोदर नदी पर ही निर्मित की गई थी। भारत की प्रथम 1948 में, कब? 1948 में भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निर्मित की गई किस पर? दामोदर नदी पर। प्रथम जो डेमो बांध बनाया गया था हमारे किस पर? दामोदर नदी पर, भारत में आजादी के बाद। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 बनाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे प्रथम। दामोदर नदी घाटी परियोजना। और दामोदर नदी क्या है? अधिक खनिज संपदा वाली नदी है। इस नदी के किनारे के अधिक प्रकार के कोयला और लोहा इस्पात के कारखाने हैं। जैसे दुर्गापुर और धनबाद जो नगर है वो भी दामोदर नदी के किनारे स्थित है। ये खनिज संपदा धात्विक पदार्थों के द्वारा वो कोयला और लोहा वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। कृष्णा नदी ये प्रायद्वीप पठार की नदी है। ये ये महाराष्ट्र के, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। पहाड़ी से निकलने के बाद क्या करती है वो? इसके ऊपर नागार्जुन सागर बांध बनाया। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है और कृष्णा नदी यहाँ से प्रवाहित होती हुई गिरती है? बंगाल खाड़ी में गिरती है। दूसरी है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम है कहां पर? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कावेरी नदी का उद्गम कहां पर? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है और वहां से निकलकर गिरती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी भारत की सबसे अधिक जल विवादित नदी है। किसके बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी जल विवाद किसके मध्य में? कर्नाटक और तमिलनाडु में। अभी भी बीच में चल रहा था नदी जल विवाद के रूप में। ये दोनों राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक के आपस में झगड़ते रहे। किसके लिए? कावेरी नदी के जल के लिए आपस में क्या होता है? उनका झगड़ा होता रहता है। इसलिए इसके क्या कहते हैं? भारत की सबसे बड़ी विवादित नदी कहा जाता है कावेरी नदी को। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और ये 805 किलोमीटर लंबी है और बंगाल खाड़ी में गिरती है और कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के
त्र्यंबक नामक पहाड़ी से, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है त्र्यंबक की पहाड़ियां, नासिक में स्थित है त्र्यंबक की पहाड़ियां, वो त्र्यंबक की पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है और वहां से निकलती हुई 1455 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को कहते हैं वृद्ध गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा। और गोदावरी नदी के किनारे क्या पर, कहां पर? नासिक में क्या पड़ता है? कुंभ का मेला पड़ता है। गोदावरी नदी पर ही, ये पवित्र नदी है, भारत में जो हमारे 12 कुंभ के मेले पड़ते हैं उसमें से एक कुंभ मेला कहां पड़ता है? जैसे उज्जैन में पड़ता है शिप्रा नदी के किनारे, प्रयाग में पड़ता है हमारा, उसी प्रकार से नासिक जिले के अंतर्गत महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे क्या पड़ता है? कुंभ का मेला का निर्माण, कुंभ का मेला पड़ता है गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट है महानदी। कौन सी नदी? महानदी। महानदी, महानदी ने, ये महानदी कोयल, महानदी छत्तीसगढ़ राज्य में अंदर, महाराष्ट्र राज्य का उद्गम कहां पर है? इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ राज्य में। कोयल और शंख, कोयल और शंख दो नदियों के मिलने से क्या बनती है? कोयल नदी और शंख नदी, दोनों आपस में क्या होता है? मिलन होता है और दोनों के मिलने के बाद जैसे ये कोयल नदी है और ये शंख नदी, दोनों में आपस में मिल जाती है और आगे प्रवाहित होती है। क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? ये कोयल है, ये शंख है, दोनों में क्या होगी? धारा या मिलन हो गया और मिलन के बाद नदी आगे बढ़ती है, वो क्या कहलाती है? महानदी कहलाती है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर कोयल और शंख नदियों के मिलन से आगे जो बढ़ती धारा है वो क्या कहलाती है? महानदी कहलाती है। और छत्तीसगढ़ के रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से निकलती हुई कहां जाती है? वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये 850 किलोमीटर लंबी है। और इस नदी पर, किस नदी पर? महानदी पर, महानदी पर विश्व का या भारत का सबसे लंबा बांध बनाया गया। कौन सा? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। ये भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध परियोजना। ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और महानदी को उड़ीसा का शौक कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ीसा का शौक कहते हैं। अब बात करते हैं हम पश्चिमी सह्याद्री की नदियां, जैसे साल, काली, पेरियार, मांडवी, शरावती। ये क्या है? पश्चिमी सह्याद्री की नदियां। जो हमारे पश्चिम मैंने अभी बताया था आपको, ये पश्चिमी वाला जो पश्चिमी घाट है उस घाट से कुछ मौसमी नदियां निकलती हैं और वो अरब सागर में गिरती हैं। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं, इसको बोलते हैं पश्चिमी सह्याद्री की नदियां। ये जरा इंपॉर्टेंट नदियां नहीं है भारत में हमारी, साल, कालवी, पेरियार, मांडवी। और एक इंपॉर्टेंट नदी है हमारी कौन सी? पश्चिमी सह्याद्री की शरावती नदी। ये शरावती नदी है। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। शरावती नदी पर, यह कर्नाटक राज्य के अंतर्गत शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसका नाम है जोग जलप्रपात। कौन सा नाम? जोग जलप्रपात। और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। कहां पर स्थित है? शरावती नदी पर। यह था हमारा प्रायद्वीपीय अफवाह प्रणाली। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हिमालय अफवाह प्रणाली। आप इसकी स्क्रीन नोट लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे हिमालय अफवाह प्रणाली। क्योंकि अपलोड करने में दिक्कत होती है इसलिए हम ज़रा बड़ा वीडियो बनाते नहीं है। थैंक यू।